अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टिचिंग विद उम्मे हबीबा। फ्रेंड्स, आज हम दामन डिज़ाइन के साथ मैचिंग करते हुए बैन वाला नेकलाइन बनाना सीखेंगे, जिसके लिए आप देख सकते हैं दामन डिज़ाइन रेडी हो चुका है। और फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां भी मेंशन करूंगी जो कि अमूमन हम लोग घरों में बैन लगाते हुए करते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैन अच्छा नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहली मिस्टेक ये है कि फ्रंट और बैक की 1 इंच लंबाई का डिफरेंस किया जाता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं, शोल्डर की कटिंग की हुई है तो तीरे को 1 इंच में एक्स्ट्रा कटिंग कर रही हूँ। ये कटिंग सिर्फ फ्रंट साइड की जाती है। अगर ये कटिंग ना की जाए तो कमीज़ का अगला हिस्सा ऊपर की तरफ उठता है। उसके बाद नेकलाइन की चौड़ाई की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने 3.5 इंच लिया है। अगर आपकी लार्ज साइज़ की शर्ट है तो आप इसको 4 इंच कर लीजिए। उसके बाद इसकी लंबाई मैंने 4 इंच ली है, क्योंकि ये स्मॉल शर्ट है। अगर आपकी शर्ट लार्ज साइज़ की है तो आप 5 या 6 इंच की लेंथ लीजिए। इसका एक स्क्वायर बॉक्स बना लीजिए। इसका ये फ़ायदा होगा कि आप इसके अंदर अच्छे से शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब बैक साइड की यहीं से चॉक के साथ निशान लगाते हुए बे शेप बना लीजिए। यहाँ पर भी अक्सर हम लोग मिस्टेक कर देते हैं। कई लोग यहाँ से कटिंग नहीं करते, तो यहाँ से बे शेप ज़रूर बनाइए। अब इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर रहते हुए मैं गोल शेप दे लूँगी। इसकी भी बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं करनी, इसको थोड़ा सा हम वी टाइप शेप देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह की छोटी छोटी सी मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हम लोग अपना बैन ख़राब कर लेते हैं। उसके बाद सबसे पहले मैं अपनी शर्ट की कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने से पहले फ्रेंड्स, एक और गलती जो कि हम लोग करते हैं, सेंटर बना लीजिए। मैंने 8 इंच लंबाई पर सेंटर बनाया है। जब भी किसी नेकलाइन की कटिंग की जाती है तो उसका सेंटर ज़रूर बनाइए। दामन के साथ मैचिंग करते हुए मैंने ऑफ वाइट फैब्रिक लिया है। इसके ऊपर मैं इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। इस तरह से आप देख सकते हैं, मैंने तकरीबन 7 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है। इसके ऊपर मैं पिंटक्स बनाऊंगी। तो फ्रेंड्स, इस तरह से वी शेप में फैब्रिक को फोल्ड करते हुए मैंने एक निशान लगाया है। अब इसके ऊपर इंची टेप और स्केल की मदद से इसी तरह से पूरे फैब्रिक पर रेबदार निशानात लगा लीजिए। मैंने 1 इंच के गैप से निशानात लगाए हैं। फ्रेंड्स, मुमकिन है आपको इसके निशानात बहुत अच्छे से दिखाई ना दे रहे हों, लेकिन इसको मैंने ओरेबदार रखते हुए 1-1 इंच के गैप से पूरे फैब्रिक में मार्किंग कर ली है। अब इसके ऊपर अपने निशानात के मुताबिक मैं बारीक पिंटक्स बना लूँगी। फ्रेंड्स, हम लोग एक और मिस्टेक करते हैं। पिंटक्स बनाते हुए सिलाई मशीन का बखिया बड़ा रखते हैं, जिससे पिंटक्स अच्छी नहीं बनती। इसलिए जब भी पिंटक्स बनाएं तो मशीन का बखिया थोड़ा छोटा रखें और कपड़े को हल्का सा हाथ में खींचते हुए पिंटक्स बनाएं। इससे बहुत ही नीटली पिंटक्स बनती हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं एक और पॉइंट मेंशन करूँगी जो मिस्टेक हम लोग मोस्टली करते हैं। इस तरह की पिंटक्स बनाने के बाद हमेशा कपड़े को पानी से हल्का सा शावर करके आयरन कीजिए, तो बहुत नीटली पिंटक्स सेट होती हैं। अब मैंने बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई 6 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने 13 इंच ली है। सबसे पहले अपनी शर्ट की नेकलाइन कटिंग करती हूँ। अब बुकरम को फोल्ड करते हुए इसके ऊपर रखूँगी। बुकरम को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाइए और जो हमने नीचे गोल शेप ड्रॉ की है उसके अकॉर्डिंग बुकरम की भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, अब मैं बुकरम की नीचे वाली साइड से भी इसको शेप दे लूँगी। तो नीचे से हल्का सा कॉर्नर बनाने के लिए 2 इंच पर निशान लगाइए। अब स्केल की मदद से हल्का सा वी बना लीजिए। इस तरह से बुकरम को नीट कर लिया है। पिंटक्स वाले फैब्रिक पे मैंने बुकरम अटैच कर ली है।
अब इसकी साइड पर जो हमने फैब्रिक बचाया था उसको भी फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स, बुकरम को डबल कर लीजिए। अब इसके सेंटर में हमें वी बनाना है जिसकी लंबाई 3 इंच है और इसकी चौड़ाई मैंने 1 इंच रखी है। स्केल की मदद से वी बना लीजिए। इस तरह से हमारा पैटर्न रेडी हो गया है। अब हमने शर्ट की सीधी साइड को नीचे की तरफ रखना है और उल्टी साइड सामने करते हुए उसके ऊपर ये बुकरम रख देना है। फ्रेंड्स, अपनी आसानी के लिए पिनअप कर लीजिए। पिनअप किए बगैर जब हम नेकलाइन अटैच करते हैं तो वो टेढ़ी अटैच होती है, तो इस गलती को भी करने से गुरेज कीजिए। मैंने सिलाई लगा ली है। अब मैं फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी। कॉर्नर में सिर्फ एक कट लगा लीजिए। अब इसकी फोल्डिंग करके इसको आयरन कर लीजिए। फ्रेंड्स, यहाँ पर एक और मिस्टेक हम लोग अमूमन करते हैं कि पिनअप नहीं करते। तो पिनअप करने का ये फ़ायदा होता है कि हमारा नेकलाइन बिल्कुल सेंटर में रेडी होता है। इस तरह से मैं इसको बिल्कुल सेंटर में रखते हुए पिनअप कर लूँगी। अब इसके ऊपर मुझे एक बारीक सी लेस अटैच करनी है जो कि मैंने दामन डिज़ाइन में भी की है। सबसे पहले अंदर वाले वी के ऊपर मैं सिलाई लगा लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसकी आउटसाइड पर भी एक सिलाई लगा लूँगी। आप देख सकते हैं पिनअप करने की वजह से सिलाई लगाना बहुत ही आसान हो गया है। बिगिनर्स के लिए ये स्टेप बहुत ही इजी रहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इस तरह से पिनअप ज़रूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, अब मैं इसके ऊपर ये लेस अटैच कर लूँगी। उसके लिए इस तरह से हमने जो जॉइंट लगाया था फैब्रिक का उसके बिल्कुल किनारे पर रखते हुए ये लेस अटैच करेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमें दामन डिज़ाइन के साथ मैचिंग करनी है तो ये लीव्स मैंने दामन में भी यूज़ किए हैं, तो इनको यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी। इनको सेट करके मैं पिनअप कर लूँगी। इसके बाद स्टेप है हमारा बैन रेडी करने का। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर सबसे पहले सिलाई मशीन से एक सीधी सिलाई लगा लीजिए। इस तरह से हमने नेकलाइन रेडी किया है। अब इसके ऊपर हम बैक साइड लगाएंगे। इस तरह से दोनों शोल्डर्स को मैंने ज्वाइन कर लिया है। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत नाइस नेकलाइन रेडी हुआ है। तो अब हम इसके लिए बैन रेडी करेंगे। तो इसके लिए शर्ट को इस तरह से पकड़ के बिछा लीजिए। इंची स्टेप की मदद से छोटे छोटे स्टेप लेते हुए इसकी पैमाइश कर लीजिए। इस तरह से मेरा ये नेकलाइन 8 इंच है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लार्ज साइज़ हैं तो आप इस नेकलाइन को 10 या 12 इंच पर ले जाइए। उसके लिए मैंने ये लंबाई में बुकरम लिया है जिसकी चौड़ाई है 4.5 इंच और जिसकी लंबाई है 18 इंच। इसको मैंने फोल्डिंग में रखा है। सबसे पहले इसको सीधा कर लीजिए। उसके बाद पहले मैं अपने नेकलाइन के अकॉर्डिंग 3 इंच पर निशान लगाऊंगी और उसके बाद 5 इंच पर एक्स्ट्रा निशान लगाऊंगी क्योंकि मुझे 8 इंच पर रेडी करना है। अब इसको बे शेप की तरह ड्रॉ कर लीजिए। दोबारा पैमाइश कीजिए तो आप देख सकते हैं 8 इंच से एक्स्ट्रा आ रहा है। तो मैं इसकी दोबारा बे शेप बना दूंगी 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। इस तरह से मार्किंग कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, मैंने बैन की कटिंग कर ली है।
अब इसके कॉर्नर को हल्की सी शेप दीजिए। इस तरह से गोल शेप देते हुए आप देख सकते हैं बैन को मैंने फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैं डबल सिलाई नहीं लगाना चाहती, इसलिए मैं इसको गम की मदद से जोड़ लूँगी। ये फैब्रिक गम है, बहुत आसानी से मिल जाती है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसके ऊपर सुई से मोटे मोटे टांके भी लगा सकते हैं या पिनअप भी कर सकते हैं। इस तरह से इसके नीचे इसी साइज़ का मैंने एक और फैब्रिक लिया है, जिसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ली है और लंबाई भी 2 इंच एक्स्ट्रा ली है। इस तरह से दोनों साइड से एक्स्ट्रा लंबाई लेते हुए मैंने पिनअप किया है। तो फ्रेंड्स, अंदर की साइड पर बुकरम के साथ साथ सिलाई लगा लीजिए। अब इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लीजिए। अब हमारा बैन शर्ट में लगने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, जहाँ पर बे शेप की अंदर वाली साइड है तो मैं छोटे छोटे से कट्स बना लूँगी। इस तरह से ये बहुत ही नीट रेडी होता है। फ्रेंड्स, इस स्टेप पर की जाने वाली एक और गलती को मेंशन करूँगी कि इस स्टेप पर हमारी अक्सर सिस्टर्स आयरन नहीं करती तो बैन नीटली नहीं लगता, इसलिए इसको आयरन कर लीजिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, एक और मिस्टेक भी बहुत आम है कि सेंटर नहीं बनाया जाता। बैन का भी सेंटर बना लीजिए और अपनी शर्ट का भी सेंटर बना लीजिए और स्टिचिंग के दौरान सेंटर्स को ज़रूर मिलाइए। इस तरह से हमारा बैन लगकर अटैच होगा। सबसे पहले शर्ट की उल्टी साइड पकड़िए और बैन को इस तरह से इसके साथ फिक्स कीजिए। फ्रेंड्स, इस स्टेप पर कुछ सिस्टर्स एक और मिस्टेक करती हैं, जिसकी वजह से बैन जो है पहले तो पिमाइश में पूरा लिया जाता है, लेकिन जब हम इसको शर्ट के साथ अटैच करते हैं तो वो बढ़ जाता है। इसकी वजह ये है कि जब हम बैन लगाते हैं तो आप देख सकते हैं कि बैन का फैब्रिक गोलाई में आ रहा है, तो इसलिए बहुत छोटे छोटे स्टेप में बैन को अटैच करना शुरू कीजिए। इस टाइम पर बिल्कुल भी जल्दी नहीं करनी है। और दूसरी बात का ये ख्याल रखना है कि आपने शर्ट के सेंटर को सेंटर के साथ मिलाना है। तीसरी गलती ये नहीं करनी है कि बैन के कपड़े को बिल्कुल भी नहीं खींचना है। बिल्कुल सॉफ्टली आराम से नीचे वाले फैब्रिक के ऊपर रखते हुए छोटे छोटे स्टेप्स में इसको अटैच कीजिए। इस तरह से आपका बैन बिल्कुल भी शर्ट से बड़ा नहीं होगा। आप देख सकते हैं बहुत ही आराम के साथ हमने बैन अटैच किया है, जिसकी वजह से शर्ट से वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ा। अब एक्स्ट्रा फैब्रिक की हल्की फुल्की कटिंग करने के बाद इस तरह से फोल्डिंग करूँगी तो बहुत ही नीटली बैन बनकर रेडी होगा। अब इसके ऊपर सीधी साइड पर किनारे पर नीटली एक सिलाई लगा लीजिए। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा बैन बहुत आसानी से बहुत खूबसूरती से लगकर रेडी हो गया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिए और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिए। इसके साथ ही दीजिए इजाज़त। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही अच्छे, बहुत यूनिक, बहुत खूबसूरत स्टाइल के साथ। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।